मोहम्मद शामी जो कि इंडिया के फास्ट बॉलर हैं, उन्हें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट किया गया है इंडिया के सेकंड हाईएस्ट जो स्पोर्ट अवार्ड है अर्जुना अवार्ड के लिए। जबकि अर्जुन अवार्ड के लिए स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी को भी शामिल किया गया है। और खबर ये आ रही है कि शायद जो अर्जुना अवार्ड है वो आपको मिल रहा है। नहीं पता। आ जाएगी? नहीं पता। नहीं, आपको आ जाएगी खबर। आ जाए तो अच्छी बात है वो, क्योंकि ऑनर है कि अगर ये अवार्ड किसी को मिलता है, क्योंकि ड्रीम्स होते हैं लोगों के, जिसके लिए मुझे लगता है कभी कभी तो बहुत लोगों की तो लाइफ निकल जाती है, नहीं मिल पाते हैं। अगर मुझे मिलता है तो उससे बड़ी खुशी की बात हो ही नहीं सकती। और ये वही मोहम्मद शामी हैं जिन्हें पाकिस्तान में जब वर्ल्ड कप के दौरान ये कहा जा रहा था कि भाई वो सजदा करते करते रुक गए, और उसके ऊपर भी उन्होंने बाकायदा क्लैरिफिकेशन दी कि भाई मैं इंडिया के किसी भी मंच में जाके सजदा करूं तो मुझे कोई नहीं रोकेगा। साथ ही साथ ये भी कहा कि मुझे फख्र है इंडियन होने। उसने मोदी ने 35 करोड़ मुसलमानों को गले लगाया, शामी को गले नहीं लगाया। We got to talk about the sensation of this World Cup. Yeah, not just the semi-final, but the whole World Cup. Mohammad Shami has been absolutely spectacular. टॉपिक है और वो मल्टीकल्चरलिज्म के हवाले से है, वो यूरोप के हवाले से है, और पाकिस्तान और भारत के हवाले से भी है। वो टॉपिक ये है कि इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, जो कि फार राइट एक पॉलिटिकल पार्टी की वज़ीर आज़म है इटली के अंदर, इंडिया की मीडिया के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो हमें शर्मनाक कर रही हैं। क्या चल रही हैं? ये कह रहे हैं कि ये भीख मांगने वाला मुल्क हो गया। आटा, जिसके पास आटे के लिए पैसे नहीं हैं तो वो मुल्क कैसे चलाएंगे? सही माने तो हमारे से इंडिया इस वक्त 100 साल आगे है। 100 साल? जी बिल्कुल, हमसे बहुत आगे है। लेकिन हमने मतलब यह कि 76 साल टोटल हुए हैं, अलग हुए, और 76 साल में 100 साल आगे चला गया। सर उनकी तरक्की को देखें। First bowler in the history of the World Cup who's got 4 fivers in the World Cup games. हमारा एक भी नहीं है, but that's a massive deal. He's got 50 wickets in only 17 games. उन्होंने कहा कि जो इस्लाम की यूरोप में कोई गुंजाइश नहीं है, और इटली के अंदर कहा जाता है कि 1200 के करीब बैरिस्टर साहब मसाजिद हैं, जिनमें सिर्फ 50 मसाजिद ऐसी हैं जिनकी अप्रूवल ली गई है। इंडिया का क्या इमेज जाएगा, खास तौर पे जो हम कहते हैं जी मिनॉरिटीज और वो दिखा रहे हैं कि भाई हम तो अवार्ड दे रहे हैं। देखें जी, क्रिकेट के हलकों में अगर ये बात की जाए, ठीक है, तो पाकिस्तान की तरफ से जो स्टांस आता है ना, ठीक है, कि माइनॉरिटीज़ को वहाँ पे इक्वली जो है ना वो नहीं ट्रीट किया जाता, ठीक है, तो उसकी तो नफ़ी होती है इस चीज़ से। क्या आपको लगता है मोदी वर्ल्ड ग्लोबल लीडर है? कह सकते हैं, मतलब क्या वो ग्लोबल लीडर है? बिल्कुल कह सकते हैं, के लिहाज से वो ग्लोबल है। मोहम्मद शामी को इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नॉमिनेट किया गया है अर्जुना अवार्ड के लिए, जो कि वहाँ पे स्पोर्ट्स के हवाले से सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, जो कि बहुत बड़ी बात है। आपने भी बोला कि भाई मुस्लिम है, और ये यहाँ पे जो दिया कंसेप्ट दिया जाता है कि वहाँ मुसलमानों पे ये और वो, इस तरीके से मुझे बताएं यहाँ पे इस टाइम कितने नॉन मुस्लिम्स या मिनॉरिटीज़ की मैं बात करता हूँ, कितने मिनॉरिटीज़ हैं जो हमारी इंटरनेशनल टीम में, और वहाँ पे कितने हैं? सर कंपैरिजन में अगर जाएं तो अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है, वो बिग डिफरेंस है। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ एज़ कम्पेयर टू इंडिया बहुत कम है, ठीक है, और ऑब्वियसली अगर टैलेंट हो तो फिर माइनॉरिटीज़ और जो है ना हम मुस्लिम्स, इन सब में जो है ना कोई भी जो है ना डिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, सबको बराबर। बोला कि भाई आबादी बहुत कम है मिनॉरिटीज़ की एज़ कम्पेयर टू इंडिया, लेकिन फिर भी एक दो प्लेयर तो नज़र आना चाहिए। बिल्कुल, माजी में रहे हैं और परफॉर्मेंस की बेस पे ही आए हैं, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे कि मज़ीद भी जो परफॉर्म करेगा वो ऊपर लाजमी आएगा। अगर दूसरी साइड पे बात करें, वहाँ पे मोहम्मद शामी हैं, इसके अलावा और बहुत से हैं, मोहम्मद उमरान मलिक जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, इसके अलावा और बहुत से नाम है, पास में बड़े नाम नज़र आ रहे थे। मुझे बताएं कि पाकिस्तान की अगर क्रिकेट की बात करें, मेरिट पे सिलेक्शन होती है या फिर सिफारिश पे? सर 100% तो ना मेरिट होता है, ठीक है, और ऑब्वियसली 100% सिफारिश भी नहीं होती। हम करंट टीम में अगर देख लें तो काफ़ी ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं जिन्होंने कंटिन्यूस परफॉर्मेंस दी है, ठीक है, लेकिन हमारा थोड़ा सा सिस्टम है जिस पे आके जो है ना थोड़े से क्वेश्चन मार्क हैं। लाइक एक बंदा जो है ना टीम से जो है ना वो बाहर होता है, ठीक है, और उसकी पिछले 2-3 साल में परफॉर्मेंस भी नहीं होती, ठीक है, और अचानक से वो याद आ जाता है कि जो इसको जो है ना वापस टीम में लाया जाए और डायरेक्ट कैप्टन की सीट दे दी जाती है। तो इट्स अ क्वेश्चन मार्क
क्योंकि हमें जो है ना डोमेस्टिक प्लस ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट को जो है ना वो देखते हुए, उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए ये सिलेक्शन करनी चाहिए। जस्ट लाइक अगर मैं कि हमारे कंट्री का भी एक सॉफ्ट इमेज सर आगे जाता है इंटरनेशनल लेवल पे कि भाई देखें यहाँ पे मिनॉरिटीज़ को भी उस तरीके से जो है वो ना फिर स्पोर्ट्स। पाकिस्तान तो एक इस्लामिक कंट्री है, बाकी मुल्कों में जहाँ जहाँ इस्लामिक ममालिक हैं वहाँ तो ठीक है, अलाओ आप जिधर मर्जी मस्जिद बना लें, आपको पूछता कोई नहीं है। और फिर लोग डरते भी हैं, अगर हमने कुछ ऐसा एक्ट किया तो लोग हमारे खिलाफ ना हो जाएं या हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा ना शुरू हो जाए। तो इटली इन चीज़ों को बड़ा समझेगा कि 1200 से ज़्यादा प्रेयर स्पेस है, 50 ऑथराइज हैं, 6 सिर्फ जो है वो टिपिकल आर्किटेक्चर है, और इसका मतलब है कि बाकी जो 1150 के करीब जो मसाजिद हैं, इट मीन्स दे आर लाइक उन्होंने अपनी मर्जी से बनाई हैं। सो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं देख रहा था कि जो इटालियन अपोजिशन है उसमें वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है कि भाई हम ये नहीं करने देंगे। ज़ाहिर बात है, ये एक हुकूमत और अपोजिशन ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करते रहते हैं। यूरोप के अंदर कहा जाता है कि जो मुस्लिम आबादी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। और सुनने में आता है कि अभी मेरे पास फ्रेश डाटा नहीं है, लेकिन 2016 का मैंने एक प्यू पोल देखा था, प्यू रिसर्च पोल, बड़ा एक क्रेडिबल डाटा है, जिसने कहा था कि तकरीबन 5% जो यूरोप की पॉपुलेशन है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ मुस्लिम्स, जिसमें फ्रांस के अंदर बहुत ज़्यादा थे, जर्मनी, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, यूके, स्वीडन, ये ज़्यादा पॉपुलेशन थी। ठीक है जी। और ये एक बड़ा एक नंबर है जिसका मैं समझता हूँ कि अगर आप देखें तो लाखों की तादाद में यहाँ पे रह रहे थे। सो एक बड़ा इन ममालिक के अंदर तो आबादी ज़्यादा है। इटली के अंदर भी जो है वो काफ़ी आबादी इस हवाले से मौजूद है। सो ये भी जब ये स्टडी करते हैं तो उस स्टडी में ये समझते हैं कि डिफरेंट पैरामीटर स्टडी किए जाएं कि ये क्यों लोग आ रहे हैं, ऐसी क्या वजह है, मुसलमानों की आबादी क्यों बढ़ रही है। और फिर मुसलमानों का ये है कि वो जिधर जिधर जाते हैं वो अपनी मर्ज़ी से बहुत सारी चीज़ें जो है वो करने की कोशिश करते हैं। और कई लोगों ने तो इसको, जारी बात है, दे आर कंसिडरिंग मुस्लिम्स एज ए प्रॉब्लम। बहुत सारी स्टडीज़ भी आई हैं। मैं एक स्टडी देख रहा था, मुस्लिम्स इन यूरोप द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम। इट मीन्स कि वो कहते हैं कि ये कल्चरली कंपैटिबल नहीं है हमारे साथ। और जो ये जो 28 स्टेट्स हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, ये जारी बात है, दे हैव दिस टेंडेंसी, वो लोगों को ले रहे हैं। और पर्टिकुलरली 80s में इन्होंने बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स थे मोरक्को से, पाकिस्तान से, टर्की से और इन जगहों से जो उन्होंने करना शुरू कर दिया। अब वो कहते हैं कि जी ये हमारी यूरोपियन सोसाइटी का जो सोशल फैब्रिक है, जो हमारा कल्चरल फैब्रिक है, ये उसको कर रहे हैं। कहीं पे अबाया पहनते हैं, कहीं पे ये ज़बरदस्ती जो है वो कहते हैं जी यहाँ पे ख़वातीन नहीं स्विमिंग करेंगी। जिस तरह के अब स्कूलों कॉलेजों में वहाँ पे मसले हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये दैट्स नॉट अ गुड ट्रेंड। आई थिंक दी मुस्लिम्स नीड टू एम्ब्रेस those societies and they need to clarify them.